वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स बाय सचिन। गाइज बेस्ट पढ़ाई चल रही है ना? हाँ बिल्कुल चलनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो करनी ही पड़ेगी ना, जरूरी है। अगर नहीं पढ़ाई करेंगे तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा। इस वजह से थोड़ा बहुत पढ़ते चलिएगा। और ये भी एक गणित बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। तो जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक ये कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये तो आपको मिलेगा ही गणित, इससे पीछे आप नहीं छुड़ा सकते। तो चलिए शुरू करें। आज क्या करना है हमें बताओ जरा सा। क्वेश्चन में देखा होगा थंबनेल पर कि हम करेंगे 9.4 एक्सरसाइज 9.4 है हमारा चल रहा है। ये क्या चीज लिखा गया है? एक्सरसाइज 9.4 का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वही करेंगे ना। इसके पहले पहला नंबर क्वेश्चन किया था, दूसरा नंबर क्वेश्चन किया था, वो कर लिया था कंप्लीट। आज तीसरे नंबर क्वेश्चन में कुल मिला के 7 ऑप्शन है। 7 ऑप्शन में से हम 4 ऑप्शन कर लेते हैं कंप्लीट इस वीडियो में। बस आपके सामने पहला नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है। इसको करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ जुड़ सकते हैं गणित को सीखने के लिए। जुड़ेंगे जरूर, उम्मीद करता हूं आप जुड़ेंगे जरूर। अगर आपको समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे ये क्या हमारा व्यंजक है कुल मिला के। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 5 और ये क्या है, ये तो कोष्ठक में दिया हुआ है और फिर उसके साथ x प्लस 5 प्लस का 25 दिया हुआ है। इसका मतलब ये क्या है, ये दो व्यंजक यानी 3 व्यंजक है कुल मिला के, और इनको क्या करना है, आपस में गुणा कराना है इन व्यंजकों का। कहा है कि सरल कीजिए। अब इसमें सरल करना के मतलब क्या है? सरल करने का मतलब क्या है, समझ रहे हो बात को? समझकर इसका मतलब है कि बस जो आपको इस कोष्ठक में दिया हुआ है और इस वाले कोष्ठक में दिया हुआ है, इन दोनों का आपस में गुणा कराइए। फिर उसके बाद जो 25 बचा है इसको जोड़ना भी है। बात समझ में आ रहा है जी? बिल्कुल यही करना है। और देखो ध्यान से देखना मेरे भाई, अभी जैसे आप देख रहे होंगे यहां पे तो कोई चिन्ह है नहीं, कोष्ठक के अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब गुणा होगा। अगर यहीं पे गलती से क्या, अगर मैं मान लो यहां पे प्लस लगा दूं और ये 25 हटा दूं, ये प्लस को हटा दूं, अब क्या होगा बताओ? अब जानते हो क्या होगा? ये 25 का इसमें गुणा होगा और ये दोनों आपस में जोड़े जाएंगे। अगर समान पद मिलता है तो जुड़ेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं जुड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? सीधी सी मतलब है कि जब अगर कोई चिन्ह है नहीं, इसका मतलब क्या है, उसके उन दोनों के बीच में गुणा होगा। बात समझ रहे हो ना? ये पूरे के पूरे कोष्ठक के अंदर है। क्या है? पूरे के पूरे कोष्ठक के अंदर है तो इनका गुणा होगा। और ध्यान से देखेंगे द्विपदी बहुपदी के अंदर आ जाता है। बोले तो दो पद यहाँ पे, दो पद यहाँ पे, बहुपदों का गुणा करना मैंने आपको खूब अच्छी तरीके से सिखाया। अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा जरूर। तो बहुपदों का गुणा कैसे किया जाता है बताओ? हर एक पद का हर पद के साथ गुणा होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो ऐसे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, इस एक्स स्क्वायर का इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा। आगे कोई और पद होता तो उसमें भी गुणा होता। जैसे यहाँ पे -5 है, इस -5 का एक्स के साथ गुणा होगा और 5 के साथ भी गुणा होगा। बात क्लियर हुई? चलिए आ जाइए। तो इस एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ गुणा कराओ। जब एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ गुणा कराओगे क्या हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। चलो पहले एक स्टेप में मैं लिखते चलता हूं किसका किसका गुणा हो रहा है, ठीक है। इस एक्स स्क्वायर के साथ इसके साथ गुणा कराया। अब इसी एक्स स्क्वायर का इसके साथ भी गुणा होगा और साथ में चिन्ह का भी गुणा होता चलेगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस ही होगा। तो एक्स स्क्वायर इंटू 5। चले इस एक्स स्क्वायर का तो काम खत्म हो गया, इन दोनों पदों में करा दिया गुणा। तो इसको छोड़ो। अब इस 5 को उठाओ, इसके साथ गुणा कराओ। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, सबसे पहले चिन्ह का गुणा कराएंगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और माइनस और प्लस का जब गुणा कराते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। और यहाँ पे 5 इंटू एक्स हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो माइनस हो गया।
5 का 5 से गुणा कराएंगे 25 हो जाएगा। और अब तो काम खत्म ना। देखो इस 5 का इन दोनों पदों के साथ गुणा करा दिया। अब क्या, अब इतना तो पूरा गुणा मैंने करा दिया, बचा लास्ट में कितना, प्लस का 25 ये लिखा जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अब चलिए, तो x की घात 2 x की घात 1 कितना हो जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा। प्लस है, प्लस लगा दिया, यहां से एक्स स्क्वायर यहां से 5 तो हो जाएगा 5x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का यहां से 5 यहां से x माइनस का 5x, ये प्लस का 25 और ये माइनस का 25 आपस में क्या होंगे, जब एक प्लस एक माइनस में तो क्या होता है, घटता है। और जब घटाएंगे 25 में से 25 क्या आ जाएगा, 0, तो उसको लिखने की कोई जरूरत हमें है नहीं, अपना हो जाएगा कौन सा, पहला नंबर ऑप्शन ये होगा, आंसर ये आएगा। आगे पीछे हो सकता है क्या, जैसे 5x स्क्वायर पहले हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो यही आएगा, x क्यूब आएगा, 5x स्क्वायर आएगा, माइनस का 5x भी आएगा। चलें नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाओ, दूसरा नंबर ऑप्शन इसी के साथ करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अब सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे बताओ? सिंपल सी बात है, जैसे ऊपर कराया हुआ है एज इट इज उसी तरीके से कराएंगे। तो ए स्क्वायर प्लस का, सॉरी प्लस नहीं, इस ए स्क्वायर का इन दोनों पदों में सबसे पहले गुणा कराओ, ए स्क्वायर गुणे बी क्यूब, इस ए का इसके साथ गुणा कराया, फिर इस ए का इसके साथ गुणा कराओ, प्लस लगाया ए क्यूब इंटू 3। चले आगे चलिए, इस ए का तो हो गया, अब इस 5 का गुणा कराना है, 5b स्क्वायर, सॉरी 5b क्यूब होगा, 5 यहां से b क्यूब यहां से, तो गुणा आप लगा सकते हैं। चलिए फिर प्लस का 5 का 3 के साथ गुणा कराएंगे तो 15 आ जाएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा बताइए, तो इस 5 का इन दोनों पदों के साथ गुणा करा दिया और लास्ट में बचा है 5, तो ये 5 लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही? चलिए तो ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब क्या हो जाएगा बताइए जरा सा, ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब, सीधा सीधा इनका दोनों का आपस में जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, इनका जब आपस में गुणा होगा तो समान पद तो है नहीं, ए स्क्वायर बी क्यूब ही होगा, प्लस का इसका ना किसका हो जाएगा, 3a स्क्वायर 3a क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3a क्यूब हो जाएगा, और प्लस का 5b क्यूब हो जाएगा, और 15 और 5 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। देखिए क्या कोई पद समान मिल रहा है जो कि जोड़ और घटा दिया जाए, तो आप देखेंगे एक भी पद समान नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये ना ही कुछ जुड़ सकता है इसमें, ना ही कुछ घट सकता है। तो जो होगा अपना आंसर, यही अपना आंसर होगा इस दूसरे नंबर ऑप्शन का। तो समान पद अगर होते तो जैसे ए क्यूब है तो ए क्यूब कहीं पे होता तो जुड़ और घट जाता, लेकिन है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। चलते हैं हम तीसरे नंबर ऑप्शन पे। तीसरा नंबर ऑप्शन देखेंगे, t प्लस का s स्क्वायर है, t प्लस का s स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या है, t स्क्वायर माइनस का s है, t स्क्वायर माइनस का s है, ये है अपना तीसरा नंबर ऑप्शन। एज इट इज है ना, आप अपनी बुक में देखिएगा सेम का सेम ऑप्शन यही दिया हुआ है, तो इसका भी आपस में गुणा कराना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चले t का इसके साथ गुणा कराओ, t इंटू टी स्क्वायर, आगे प्लस, यहां पे प्लस यहां पे माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यस इंटू टी हो जाएगा, इसे यस और टी का आपस में गुणा करा तो एस टी हो गया, कुछ भी कर सकते हैं, टी इंटू एस भी कर सकते हैं, एस इंटू टी भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस तो फिर से प्लस हो जाएगा। अब यहां से एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर है ना, तो चलिए बिल्कुल, तो कराइए एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये हमारा टी है, इसको प्लस ना समझ लेना। चलिए टी को मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाता हूं ताकि गलत कंफ्यूजन ना हो आपको।
अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी ना, टी एज इट इज दिख रहा है, तो इनको भी हम बना लेते हैं ऐसे ही, जो हमारे टी है कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ नहीं होनी चाहिए। अब समझ में आ रहा है ना टी टी कौन सा है, तो कौन सा करा लिया था, एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, इसका करा दिया इसके साथ, अब बचा इसका इसके साथ, तो यहां पे प्लस यहां पे माइनस, तो माइनस लगाओ, एस स्क्वायर इंटू एस हो गया। चलिए अब आ जाइए, टी स्क्वायर टी सॉरी टी और टी स्क्वायर बोले तो टी की घात 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी बिल्कुल, और माइनस का यस टी हो जाएगा, और प्लस का एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, यस टी स्क्वायर, और माइनस का एस की घात 2 एस की घात 1, तो एस की घात 3 हो जाएगा। समान पद एक बार ढूंढो, कोई मिल रहा है, जी नहीं, टी क्यूब भी कहीं पे नहीं है, एस टी तो है लेकिन एस टी नहीं है, एस स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो इस वजह से समान पद जब मिल नहीं रहे हैं, हमारा यही हो जाएगा आंसर। इससे ज्यादा और सॉल्व हो नहीं सकता। अगर समान पद मिलते तो कुछ जोड़ और घटा दिया जाता, समान पद मिल नहीं रहे हैं, तो इस वजह से ना ही कुछ जुड़ सकता है ना ही कुछ घट सकता है, तो यही होगा अपना आंसर। तो आज के दिन का करते हैं चौथा नंबर ऑप्शन, फिर उसके बाद बचता है हमारे पास 8 ऑप्शन है, कुल मिला के 8 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चौथा नंबर ऑप्शन देखो आपके सामने, थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा ना, देखो कितना बड़ा पड़ जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। अपना रूल जो है ना, हमेशा क्या करना, तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है वो आपको क्लियर होना चाहिए, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा कहीं पर भी गलती नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बहुपदों का गुणा कैसे किया जाता है क्लियर है, अगर बहुपदों का गुणा आपका क्लियर है ना, तो कहीं पर भी गलती नहीं होगी। तो जैसे बहुपदों का गुणा करना, यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी, और यहाँ तो देखो फिर कोष्ठक में c माइनस डी, अब प्लस लग गया यहाँ पे, जब प्लस लग गया तो इसका अब इन दोनों का गुणा नहीं होगा, ध्यान देना, यहाँ पे बीच में जैसे ही प्लस का चिन्ह आ गया तो नहीं होगा भैया, पहले इन दोनों का गुणा होगा। अब देखो जैसे a माइनस का b c प्लस का d, इन दोनों का गुणा होगा, ना कि और किसी के साथ होगा। जैसे यहाँ पे देखो प्लस लग गया, प्लस का 2, और कोष्ठक में AC प्लस का BD है ना, तो इस दो का जो है अंदर गुणा होगा। प्लस लग गया है, जहां पे प्लस लग गया है वहां पे तो गुणा नहीं होगा, सीधी सी बात है। जैसे पहले इन दोनों का गुणा हो जाएगा, फिर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, फिर इसका गुणा हो जाएगा, तब देखेंगे समान पद, जहां पे समान पद मिलेगा वहां पे हम जोड़ और घटा देंगे। बात क्लियर हुई? तो चलिए, तो गुणा कराना आपको आता ही है बिल्कुल, तो चलिए शुरू करें। आ जाओ, ए और सी, तो डायरेक्टली हम गुणा कराते चल रहे हैं, ए सी हो गया, इस ए का सी के साथ गुणा करा दिया। चले अगले स्टेप में आ जाओ, इस ए का इसके साथ गुणा होगा, और चिन्ह का भी साथ में गुणा कराते चलना, और ध्यान देना गलती ना हो कहीं पर भी। बात क्लियर हुई? अगर गलती होगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस ए का डी के साथ गुणा कराएं, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो माइनस होगा, हो जाएगा ए यहाँ पे और डी यहाँ पे, तो हो जाएगा ए डी। हो गया इस ए का इन दोनों पदों के साथ गुणा। अब बारी आती है बी की, यहाँ पे प्लस, तो बी लगाओ, सॉरी प्लस लगाओ, और बी यहां से सी, यहां से बी सी हो जाएगा। चले आगे चलिए, और बी और डी का गुणा कराना है, बी यहाँ पे प्लस में और यहाँ माइनस, तो सबसे पहले माइनस होगा, चिन्ह का सबसे पहले गुणा, फिर बी और डी, तो कितना हो जाएगा, बी और डी हो गया। आगे चलिए, तो इन दोनों का गुणा करा के ये चीज हमारा बन गया। बात क्लियर है कि नहीं हुई? बताओ, समझ में आया इन दोनों पदों का गुणा कराना? तो समझ में आया होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। फिर अब प्लस का चिन्ह है, अब प्लस लगा दो, अब फिर से इन दोनों का गुणा कराओ आपस में, ए का सी के साथ कराओगे ए सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस, तो प्लस लगा दो, क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, फिर माइनस, और यहाँ अब तो ए का काम खत्म, अब बी का गुणा कराना है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा,
और बी का सी के साथ कराओगे कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और बी का डी के साथ कराओगे कितना हो जाएगा, माइनस का बी डी हो जाएगा। इन दोनों का गुणा भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हो गया। अब बचती है कौन सा, ये बचता है, तो इनका भी गुणा कराना है। इस 2 का अंदर गुणा होगा, 2 का अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2ac हो जाएगा। और प्लस का कितना हो जाएगा बताओ, 2bd हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2bd। बात क्लियर हुई। आ जाओ, अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है समान पद की। समान समान पद जहां जहां पे मिलेंगे हम उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे या फिर घटा लेंगे। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, चिन्ह के ऊपर। सबसे पहला मैं उठाता हूं AC। AC को मैंने उठाया, देखेंगे हमारे पूरे पद में कहां कहां पे है AC। AC यहाँ पे है, चलते जाएंगे AC यहाँ पे है, और आगे बढ़ते जाएंगे तो AC यहाँ पे है। समान पद यही पे। जैसे समान पद क्या होता है अच्छी तरीके से जानते होंगे आप, BD है समझ लो वो समान पद है। B² कहीं पे है तो वो क्या है, समान पद है। इसी तरीके से समान पद होते हैं। आगे संख्या से मतलब नहीं है हमें, AC यहाँ पे, AC यहाँ पे, AC यहाँ पे, यहाँ पे देखो 2AC है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, हमारे समान पद ही कहलाए। हमें चर से मतलब है, हमें संख्या से मतलब नहीं होता है। समान चर मिलने चाहिए, AC AC मिलना चाहिए, ठीक है। चले अब देखो, AC 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 सबके साथ है, सबके सामने क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो ये क्या होंगे, आपस में सबके सब जुड़ जाएंगे। एक AC यहां से, एक AC यहां से, ये कितना हो गया, AC AC 2AC हो गया। और 2AC पहले से है, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4AC हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो लिखो वही 4AC। कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ 4AC होगा कि नहीं होगा। AC यहाँ पे, AC यहाँ पे, 2AC हो गया, और 2AC यहाँ पे, 2 2 4AC हो गया। चलिए, तो AC का काम खत्म हो गया। अब चलिए आते हैं AD के ऊपर। देखेंगे हमारा AD यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। AD और कहीं पे देखते हैं, देखते जाएंगे हम, तो AD यहाँ पे हमारा है कि नहीं है, बताओ। AD हमारा यहाँ पे है, तो जब AD यहाँ पे देखो, एक प्लस है एक माइनस है। ये वाला देखो माइनस है AD में, ये वाला प्लस है। तो अब देखो, जैसे प्लस का 5 होता है और माइनस का 5 होता है, क्या होता है, आपस में 5 में से 5 घट के 0 हो जाता है कि नहीं। एक प्लस एक माइनस, तो क्या होते हैं, वो घटते हैं आपस में। तो अगर समान है तो 0 हो जाता है, कुल मिला के घटता तो है ही। AD यहाँ पे, AD यहाँ पे, ये सब घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो क्या 0 लिखने की हमें कोई जरूरत है, नहीं लिखने की जरूरत है ना। 0 तो कहीं पे जोड़ो घटाओ, उससे हमें कोई मतलब होता नहीं है, तो 0 का लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होंगे, आएंगे आपस में खत्म हो जाएंगे। आ जाइए, अब देखते हैं BC कहाँ पे है, ये है BC, और देखो कहाँ पे है BC, ये है BC। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में कट ही जाएंगे, घट के 0 हो जाएंगे, बिल्कुल। यहाँ पे BD, AC का काम भी खत्म हो गया, तो AC भी आप काट के खत्म कर दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे माइनस का BD, और देखो कहाँ पे है, यहाँ पे भी माइनस का BD। BD ध्यान से देखना, माइनस का BD, माइनस का BD। अब बताओ, जैसे माइनस का 2 और माइनस का 2 होता है तो क्या होता है, बताओ। माइनस का 2, माइनस का 2 क्या होता है, चिन्ह तो समान ही रहते हैं, यानी माइनस ही रहता है, और ये आपस में जुड़ जाते हैं। माइनस का 4 हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता ही नहीं, बिल्कुल हो जाता है। तो उसी तरीके से माइनस का BD, माइनस का BD कितना हो जाएगा, माइनस का एक BD यहां से, एक BD यहां से, माइनस का 2BD हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और प्लस का हमारे पास लास्ट में 2BD बचा है, और बाकी सब तो खत्म हो चुके हैं। आ जाओ, अगली स्टेप में चलते हैं। 4AC तो यहां पे है ही, अभी भी देखेंगे BD और BD दो पद समान मिल रहे हैं, तो ये भी देखो माइनस और प्लस, तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। कुल मिला के लास्ट में क्या बचा, 4AC, यही हो जाएगा अपना आंसर। तो कोई डाउट है इसमें,
सबसे पहले सबका गुणा करा लिया, फिर जो जो समान पद मिले उनको घटा दिया। अब जब घटा दिया तो क्या किया, मैंने उनको काट दिया। काटने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये सब आपस में घट के जीरो हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से लिखने की कोई जरूरत है नहीं नीचे। इस वजह से क्या हुआ, सबको कट दिया गया और लास्ट में जो बचा वो बचा 4AC। तो यही होगा अपना आंसर इस चौथे नंबर ऑप्शन का। कोई डाउट बताइए, नहीं है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो बाकी 4 ऑप्शन बचे हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं।